नमस्कार दोस्तों। मत्स्य पुराण के तीसरे अध्याय में ये उल्लेख मिलता है कि जब ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपश्चरण प्रारंभ किया, उस समय जब करते हुए उनका निष्पाप शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप तथा और आधा पुरुष रूप हो गया। परंतप वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री गायत्री और ब्राह्मणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूपावलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मयुक्त एवं फड़फड़ाते हुए होठ वाला दूसरा, जिसको हम तीसरा मुख कहेंगे, मुख पीछे की ओर उद्भूत हुआ तथा उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य चौथे मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना करने के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक पांचवा मुख आविर्भूत हुआ, जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वर्ण कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के पांच मुख उद्भूत हुए, और आगे हम इसमें यह भी जानेंगे कि उनका किस प्रकार से उनका शीश काटा गया। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। हम आपको नित्य नई जानकारी जो पुराणों में लिखी हुई है उनको पढ़ के आपको बताएंगे, जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी, किसी तरह का उसमें कुछ झूठ नहीं होगा। और ये सब चीज़ें सिर्फ आप लोगों के ज्ञान के लिए हैं कि आप लोग किसी भी फालतू तरीके की किसी भी बात में ना फंसे कि जिस तरीके के ज्ञान दिए जाते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, मत्स्य पुराण में ये था, या फलाने पुराण में ये लिखा हुआ था। तो इस तरह की बातों में ना फंसें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।